एक वक्ता की आवाज आती है। वक्ता। तबाही, बर्बादी, अंत। ये शब्द सुनने में कितने भारी लगते हैं, है ना? हम अक्सर सोचते हैं कि किसी इंसान की तबाही एक बड़े धमाके की तरह होती है, किसी बड़े हादसे, किसी बड़ी नाकामी या किसी भयंकर तूफान की तरह। लेकिन हम गलत हैं, खासकर जब बात एक मर्द की होती है। एक ऐसा इंसान जिससे उम्मीदें हैं, जिसमें क्षमता है। उसकी तबाही कभी भी एक झटके में नहीं होती। वो एक धीमी जहर की तरह फैलती है। वो एक छोटी सी दरार से शुरू होती है, एक बहुत मामूली सी नजरअंदाज कर दी जाने वाली आदत से। मर्द की तबाही बस यहीं से शुरू होती है। आज मैं आपको एक कहानी सुनाता हूं। ये कहानी है आकाश की। शिखर की शुरुआत। माहौल बदलता है, थोड़ा आशावादी संगीत। आकाश, नाम की तरह ही उसकी उड़ान भी ऊंची थी। एक छोटे से शहर का लड़का जिसकी आंखों में बड़े सपने थे। उसने जी तोड़ मेहनत की, दिन रात एक कर दिए। जो चाहा उसे हासिल करने के लिए खुद को तपा दिया। 28 साल की उम्र तक वह एक मल्टीनेशनल कंपनी में कंट्री हेड की पोजीशन के करीब पहुंच गया था। उसके पास शानदार घर था, तेज रफ्तार गाड़ी थी और एक ऐसा करिश्मा था कि लोग उससे प्रभावित हुए बिना नहीं रह पाते थे। सब कुछ सही था, बल्कि सही से भी ज्यादा था। उसकी टीम में एक पुराने अनुभवी मैनेजर थे, वर्मा जी। वर्मा जी ने आकाश को शुरू से देखा था। एक शाम एक बड़ी डील क्रैक करने के बाद ऑफिस में पार्टी चल रही थी। आकाश अपने केबिन में था, अपनी जीत का जश्न मना रहा था। वर्मा जी उसके पास आए। बधाई हो आकाश, वर्मा जी ने मुस्कुराते हुए कहा। तुम्हारी मेहनत रंग ला रही है। आकाश ने अपनी महंगी घड़ी को देखते हुए लापरवाही से कहा, शुक्रिया वर्मा जी। मेहनत नहीं, इसे स्मार्ट वर्क कहते हैं। अब जमाना बदल गया है। वर्मा जी ने एक पल के लिए उसे देखा। आकाश, एक बात कहूं? हाँ कहिए। बेटा, कामयाबी अच्छी चीज है, लेकिन इसे सिर पर मत चढ़ने देना। मैंने बड़े बड़े सूरमाओं को अर्श से फर्श पर आते देखा है। जिस दिन इंसान को लगने लगे कि वो सिस्टम से ऊपर है, बस वहीं से गलती शुरू हो जाती है। आकाश हंस पड़ा। वर्मा जी, आप भी ना, आप पुराने जमाने की बातें करते हैं। डोंट वरी, आई नो व्हाट आई एम डूइंग। चिंता मत कीजिए, मुझे पता है मैं क्या कर रहा हूं। वर्मा जी चुपचाप चले गए। आकाश ने उनकी बात को हवा में उड़ा दिया। वक्ता। ये था पहला संकेत, तबाही का पहला बीज। अहंकार, ये सोच कि मैं सब जानता हूं, ये वो पहला कदम था, वो छोटी सी दरार। माहौल में हल्का तनाव। आकाश की जिंदगी में कल शब्द ने दस्तक दी। पहले वो सुबह 5 बजे उठता था, अब वो 8 बजे उठने लगा। अरे, अब मैं बॉस हूं, वो खुद से कहता। मुझे कौन पूछने वाला है? पहले वो हर रिपोर्ट को खुद दोबारा चेक करता था, अब वो बस नजर घुमाकर साइन कर देता। मेरी टीम है ना, उनका काम है ये सब देखना। पहले वो हर वीकेंड कुछ नया सीखने में लगाता था, अब उसके वीकेंड पार्टियों, महंगी शराब और ऐसे दोस्तों के साथ गुजरने लगे जो उसकी हां में हां मिलाते थे। उसकी एक प्रेमिका थी, अदिति। अदिति एक समझदार लड़की थी जो उसकी कामयाबी से नहीं, उसके होने से प्यार करती थी। एक रात पार्टी से देर से लौटने पर अदिति ने कहा, आकाश, तुम बहुत बदल गए हो, तुम खुद को वक्त नहीं दे रहे, तुम्हारी सेहत बिगड़ रही है। आकाश को गुस्सा आ गया। अदिति, प्लीज, तुम मुझे ज्ञान मत दो। मैं इतनी मेहनत करता हूं, क्या मैं थोड़ा रिलैक्स भी नहीं कर सकता? तुम्हें अंदाजा भी है मैं कितना स्ट्रेस झेलता हूं। अदिति ने कहा, यह रिलैक्स करना नहीं है आकाश, ये भागना है, तुम खुद से भाग रहे हो। आकाश ने चीखते हुए कहा, अगर तुम्हें मेरी लाइफस्टाइल से इतनी ही दिक्कत है तो तुम जा सकती हो। आई डोंट नीड दिस नेगेटिविटी। वक्ता। ये था दूसरा कदम, टाल मटोल और आराम तलबी। जब मेहनत की जगह शॉर्टकट और नशे ने ले ली, जब सही सलाह देने वाले नेगेटिव लगने लगे, मर्द की तबाही यहीं से शुरू होती है। जब वो अपनी जड़ों को काटने लगता है, ये सोचकर कि अब उसे जमीन की जरूरत नहीं। फिसलन। संगीत और गहरा होता है, खतरे का अंदेशा। अगले 6 महीने आकाश की उड़ान अब गोता खाने लगी थी। उसे एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट मिला जिसके लिए वर्मा जी ने उसे चेताया था। आकाश, इस क्लाइंट के साथ काम करने में रिस्क है, हमें पूरी तैयारी करनी होगी, पेपर्स को ठीक से पढ़ना होगा। आकाश, जो अब तक खुद को अजेय समझने लगा था, उसने वर्मा जी की बात को फिर नजरअंदाज कर दिया। वर्मा जी,
आप रिस्क की बात मत कीजिए। रिस्क नहीं लूंगा तो आगे कैसे बढ़ूंगा? उसने बिना पूरी ड्यू डिलिजेंस, उचित परिश्रम किए कॉन्ट्रैक्ट साइन कर दिया। उसने सोचा कि वो अपनी बातों से, अपने करिश्मे से सब संभाल लेगा, लेकिन वो गलत था। प्रोजेक्ट शुरू होने के 3 महीने बाद ही कॉन्ट्रैक्ट की एक छोटी सी शर्त, जिसे आकाश ने पढ़ना जरूरी नहीं समझा था, की वजह से कंपनी पर एक बड़ा लीगल केस हो गया। मार्केट में कंपनी की साख मिट्टी में मिल गई। मीटिंग में जब बड़े बॉस ने आकाश से जवाब मांगा तो आकाश ने खड़े होकर कहा, सर, ये वर्मा जी की गलती है। ये सीनियर हैं, इन्हें पेपर्स ठीक से चेक करने चाहिए थे। पूरा कमरा सन्न रह गया। वर्मा जी ने आकाश की तरफ देखा। उनकी आंखों में गुस्सा नहीं, दया थी। उन्होंने अपनी जगह से उठकर कहा, हां सर, शायद ये मेरी ही गलती है, मैं इस्तीफा देता हूं। वर्मा जी चले गए। वक्ता, ये था तीसरा और सबसे घातक कदम, जिम्मेदारी से भागना और दोषारोपण। जिस दिन एक मर्द अपनी गलतियों का ठीकरा दूसरों पर फोड़ने लगे, समझ लीजिए उसकी इंसानियत मर चुकी है, उसका पतन निश्चित है। मर्द की तबाही यहीं से शुरू होती है, जब उसका चरित्र उसकी कामयाबी से छोटा हो जाता है। जमीन पर वापसी, दी क्रैश। माहौल बहुत तनावपूर्ण और दुखद। वर्मा जी के जाने के बाद आकाश को लगा वो बच गया, लेकिन वो नहीं बचा। उसकी नींव हिल चुकी थी। कंपनी ने उसे नहीं निकाला, लेकिन उसे साइडलाइन कर दिया गया। उसका घमंड, उसका रुतबा, सब एक पल में चकनाचूर हो गया। जिस जूनियर को वो डांटता था, अब वो उसका बॉस बन बैठा था। आकाश ये बेइज्जती बर्दाश्त नहीं कर पाया। उसने गुस्से में नौकरी छोड़ दी। उसे लगा था कि उसके टैलेंट के दम पर उसे तुरंत दूसरी नौकरी मिल जाएगी, लेकिन बाजार में उसकी अहंकारी और भरोसे के काबिल नहीं होने की खबर फैल चुकी थी। अदिति उसे पहले ही छोड़ चुकी थी। वो दोस्त जो उसकी पार्टियों में नजर आते थे, अब उसके फोन नहीं उठाते थे। अगले 1 साल तक आकाश धक्के खाता रहा। उसकी सारी बचत खत्म हो गई। उसे अपनी महंगी गाड़ी बेचनी पड़ी। बड़े घर को छोड़कर वो एक छोटे से सीलन भरे कमरे में रहने को मजबूर हो गया। वो शराब में डूब गया। दिन रात बस एक ही बात सोचता, मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ? एक रात वो नशे में धुत टूटे हुए शीशे के सामने खड़ा था। शीशे में उसे वो 28 साल का कामयाब आकाश नहीं दिख रहा था। उसे दिख रहा था एक हारा हुआ, थका हुआ, बढ़ी हुई दाढ़ी और धंसी हुई आंखों वाला एक खोखला इंसान। वो चीख पड़ा, वो रोने लगा। और उस रात उस टूटे हुए शीशे के सामने उसे वर्मा जी की वो बात याद आई। जिस दिन इंसान को लगने लगे कि वो सिस्टम से ऊपर है, बस वहीं से गलती शुरू हो जाती है। उसे अदिति की आवाज याद आई, तुम खुद से भाग रहे हो। वक्ता, ये रॉक बॉटम था, तबाही का आखिरी पड़ाव। लेकिन याद रखिए, सबसे गहरा अंधेरा ही सुबह होने का संकेत होता है। तबाही अंत नहीं है, अगर इंसान अपनी गलती मान ले। पुनर्निर्माण, धीमा, उम्मीद भरा संगीत। अगली सुबह आकाश उठा। उसका सिर फट रहा था, लेकिन आज उसकी आंखों में नशा नहीं, एक ठहराव था। उसने उस सीलन भरे कमरे को साफ करना शुरू किया। उसने अपनी दाढ़ी बनाई। उसने अपना फोन उठाया और एक नंबर डायल किया, वर्मा जी का। वर्मा जी ने फोन उठाया। आकाश की आवाज कांप रही थी। सर, मैं आकाश। दूसरी तरफ कुछ देर खामोशी रही। कैसा है बेटा? वर्मा जी की आवाज में वही पुरानी नरमी थी। आकाश के आंसू निकल पड़े। सर, मैं बर्बाद हो गया हूं, और मैं जानता हूं इसकी वजह सिर्फ मैं हूं। मेरा घमंड, मेरी बदतमीजी, मैंने सब खत्म कर दिया। मुझे माफ कर दीजिए सर। वर्मा जी ने एक गहरी सांस ली। आकाश, मर्द की तबाही 3 चीजों से शुरू होती है। जब वो सीखना बंद कर देता है, जब वो मेहनत से जी चुराने लगता है, और जब वो अपनी गलतियों को मानना बंद कर देता है। तुमने ये तीनों किया। लेकिन वर्मा जी ने कहा, मर्द का पुनर्निर्माण भी एक ही चीज से शुरू होता है, स्वीकार करने से, ये मानने से कि मैं गलत था। अब क्या करूं सर, मेरे पास कुछ नहीं बचा। तुम्हारे पास तुम बचे हो, वर्मा जी ने कहा। तुम्हारे पास तुम्हारा हुनर बचा है। जमीन से शुरू करो, शून्य से शुरू करो। इस बार रुतबे के लिए नहीं, चरित्र के लिए काम करो। नई सुबह, वो दिन था और आज का दिन है। आकाश ने वर्मा जी की मदद से एक छोटी सी फर्म में बिल्कुल एंट्री लेवल पर ज्वाइन किया। वो लड़का
जो कभी कंट्री हेड बनने वाला था अब जूनियर बनकर फाइलें उठाता था। लोग उस पर हंसते थे, ताने कसते थे, लेकिन आकाश चुपचाप सुनता रहा। उसका अहंकार मर चुका था। वो सुबह 5 बजे उठता, वो काम करता, सीखता, वो रात को घर आकर शराब नहीं किताबें पढ़ता। उसने अपनी सेहत पर ध्यान दिया। 2 साल लग गए। 2 साल की इस कठिन तपस्या के बाद आज आकाश एक सफल कंसल्टेंट है। उसकी अपनी छोटी सी फर्म है। वो उतना अमीर नहीं है जितनी वो पहले था, लेकिन वो संतुष्ट है। वो आज भी वर्मा जी से हर हफ्ते मिलने जाता है। उसने अदिति को ढूंढा। उसने उससे सिर्फ एक शब्द कहा, माफी। आज वो दोनों फिर से साथ हैं, एक नई, ज्यादा मजबूत समझ के साथ। समापन। सीख। वक्ता। तो क्या सीखा हमने आकाश की कहानी से? मर्द की तबाही किसी बड़े भूकंप से नहीं आती। वो तब शुरू होती है जब तुम्हें लगता है कि तुम्हें किसी की सलाह की जरूरत नहीं। वो तब शुरू होती है जब तुम आज का काम कल पर टालने लगते हो। वो तब शुरू होती है जब तुम मेहनत की जगह नशे और शॉर्टकट को चुनते हो। वो तब शुरू होती है जब तुम अपनी कामयाबी का जश्न ऐसे लोगों के साथ मनाते हो जो तुम्हारे मुंह पर मीठे हैं, पीठ पीछे नहीं। और वो तब पक्की हो जाती है जब तुम अपनी गलती मानने की जगह उसका इल्जाम किसी और पर डाल देते हो। यही है, बस यहीं से, उस छोटी सी सोच से, उस पहले शॉर्टकट से मर्द की तबाही शुरू होती है। अगर आज आप अपनी जिंदगी में इनमें से कोई भी संकेत देख रहे हैं, रुक जाइए, ठहर जाइए, अपने घमंड को तोड़ दीजिए इससे पहले कि वो आपको तोड़ दे। क्योंकि जमीन पर रहकर जो ऊंचाई हासिल होती है उसकी जड़ें बहुत गहरी होती हैं। उसे कोई तूफान नहीं गिरा सकता।